So hello guys, welcome to my YouTube channel Habil Classes. So guys, today we are discuss about the topic repetition of calendar. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर यानी कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की अपनी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसको आपने देखा भी होगा। तो आइए उसी के आगे आज हम चलते हैं, पढ़ेंगे कैलेंडर की पुनरावृत्ति। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाएगा कि कोई ईयर ले लिया जाएगा, जैसे कि 2017 पूछ लेगा कि 2017 का जो कैलेंडर है वो आगे कब रिपीट होगा। ओके, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे। आइए, सबसे पहले अपना एक बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर जो होता है वो होता है लीप ईयर। कोई भी लीप ईयर आप एक ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 2016 को अपना बेस ईयर ले लेते हैं। ओके, उसके बाद 17, 18, 19। ओके, चलिए अब जैसे कि आपसे पूछ लिया कि 2017 कब रिपीट होगा आगे, अगर लीप ईयर से 1 साल के बाद वाला अगर पूछा कि लीप ईयर से तुरंत बाद का अगर पूछा कि वो कब रिपीट होगा, तो वो जो रिपीट होगा वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। ओके, 6 साल बाद, यानी अगर पूछा जाए कि 2017 कब रिपीट होगा, ये हो जाएगा 2023 में। ओके, पूछेगा कि 2017 कब रिपीट होगा, इसको हमें एक बेस ईयर लेना है। बेस ईयर जो होगा वो अपना होगा लीप ईयर। लीप ईयर, अब ये 2016 जो होता है वो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आपको देखना है कि 2016 से ये कितना आगे है। 17 जो पूछ रहा है हमसे लीप ईयर से कितना आगे है, अगर वो 1 आगे है तुरंत उसके बाद है तो वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। ओके, अब आइए उसके बाद अगर उससे 2 या 3 आगे पूछे, लीप ईयर से 2 साल या 3 साल के आगे वाला पूछे, तो ये हो जाएगा 11 साल के बाद। 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। ओके, जैसे कि 2018 जो है वो 2029 का कैलेंडर जो होगा वो समान होगा दोनों का। आइए 2019 का अगर पूछे तो ये भी 11 साल के बाद रिपीट होगा, यानी कि 2030। ओके, लीप ईयर अपना बेस ईयर होता है। हमें देखना है कि लीप ईयर के कितने बाद का पूछ रहा है। 1 साल के बाद अगर तुरंत बाद का पूछेगा तो वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, और 2 साल या 3 साल के बाद पूछेगा लीप ईयर के तो वो 11 साल के बाद रिपीट होगा। अब पीछे भी पूछता है, जैसे कि पूछा कि 2015, इसके पहले ये कैलेंडर कब आया था, तो आइए पीछे वाला देख लेते हैं। 15, ये हो गया 14, ये हो गया 13। ओके, चलिए अब अगर तुरंत पहले वाला पूछे, लीप ईयर से तुरंत पहले वाला पूछे, तो ये 2015, तो ये अगर तुरंत पहले वाला पूछेगा तो ये 6 साल पहले रिपीट होगा। ओके, प्लस का मतलब आगे, माइनस का मतलब पहले, 6 साल पहले रिपीट होगा। अगर 2 साल या 3 साल पहले पूछे, 2 साल और 3 साल पहले पूछे, लीप ईयर के 2 साल या 3 साल के पहले का पूछे, तो ये हो जाएगा अपना 11 साल पहले ये रिपीट था, ये 11 साल पहले रिपीट था। यानी कि अगर 2014 जो है पूछा जाए तो 2003 जो था और 2014 का कैलेंडर सेम था। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें 2016 की, तो जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर कब रिपीट होता है? लीप ईयर 28 ईयर, आफ्टर 28 ईयर के बाद ये रिपीट होता है। ओके, चलिए अगर हम इसकी बात करें तो ये कब रिपीट होगा? 2016 कब रिपीट होगा? तो ये हो जाएगा 2044 में। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 2022 कब रिपीट होगा, 2022 कब रिपीट होगा, तो अब 2022 के पहले जो है
वो कौन सा लीप ईयर था? 2022 के पहले 2020 लीप ईयर था। 2022 के पहले 2020 लीप ईयर था, यानी कि अपना जो बेस होगा वो 2020 होगा। अब ये इससे कितना आगे? 2 साल आगे है ना, 2 साल आगे है। तो 2 साल आगे अगर हो लीप ईयर से तो वो कितने साल बाद रिपीट होता है? 11 साल के बाद रिपीट होता है। ओके, यानी कि ये 2033 में फिर से रिपीट होगा। ओके, चलिए अब जो है जो अपना डे होता है वो कब रिपीट होता है? आइए, जैसे को पहली तारीख को फर्स्ट डे जो होती है, महीने की पहली तारीख होती है, वो संडे हो, तो फिर संडे कब आएगा? संडे जो आएगा वो इसके 7वें दिन के बाद आएगा, यानी कि 8 तारीख को फिर से संडे होगा। ओके, फिर संडे कब आएगा? फिर 7 दिन के बाद संडे आएगा, 8 7 15, यानी कि ये जो 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद जो है ये डे रिपीट होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, जैसे कि पूछ लिया कि 1 तारीख को संडे था, किसी भी महीने में पूछ लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 तारीख को संडे था, तो 28 तारीख को, उसी महीने में 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? ओके, अब हम यहाँ से जोड़ लेंगे, 7 1 8, 8 को संडे होगा, 8 7 15, 15 को संडे होगा, और 22 को संडे होगा, और 22 को संडे होगा, उसके बाद 29 को संडे होगा, 29 से एक दिन पहले संडे सैटरडे हो जाएगा। 29 को अगर संडे होगा तो 28 को सैटरडे हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन है अपने पास, उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद अपना ये कैलेंडर जो है समाप्त हो जाएगा। तो गाइस, जो अपना पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 1 जनवरी 2003 को बुधवार, वेडनेसडे, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? ओके, अब इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो अपना तरीका है, जो हमने आपको बताया था कि अगर हम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जाएंगे सेम ईयर में, तो डे जो है वो सेम होगा। बस शर्त है ये कि सिंपल ईयर होना चाहिए या लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से 31 दिसंबर 2000, चलिए जाने दीजिए, नहीं देख लेते, आइए 2003 में आएंगे तो अपना कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे आएगा। ओके, अब अगर हम 31 दिसंबर से 31 दिसंबर आएंगे तो सिंपल ईयर में तो 1 दिन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे 2004 जो है वो लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा अपना फ्राइडे। एक तरीका तो ये हो गया, अब दूसरा तरीका जो हमने फार्मूला बताया था आपको लास्ट क्लास में, उससे सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको हम ले लेते हैं। तो अपना डेट क्या है? 1, मंथ कोड क्या होता है? जनवरी का 1 होता है, और इसमें अपना जो है ये शताब्दी ईयर कॉमन है, तो छोड़ देना है। ईयर क्या है? 3 है, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 0, तो हो जाएगा ये 3 2 5। 5 पे कौन सा दिन आता है? 5 पे आता है अपना थर्सडे। ओके, और यहाँ पे वेडनेसडे दिया है तो ये -1 है, इसमें भी हमें -1 कर देना है। आइए 31 दिसंबर के निकालते हैं। ये 31 हो गया, प्लस दिसंबर का कोड क्या होता है? 6 होता है। उसके बाद शताब्दी ईयर कॉमन है, छोड़ देंगे। ईयर कितना है? 4। लीप ईयर कितना है? 1। ये हो जाएगा 10 42 पे अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 0। 0 का मतलब क्या है? सैटरडे।
ओके। अब यहाँ पे -1 है तो सैटरडे में एक दिन माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? फ्राइडे। यहाँ पे अगर -1 पे बुधवार आ रहा है, तो यहाँ पे जितना वहाँ पे माइनस किया गया है यहाँ भी उतना माइनस किया जाएगा, तो अपना आ जाएगा फ्राइडे। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। एक तो 1 जनवरी से, चाहे आप 1 जनवरी पे चले आइए या कि 31 दिसंबर पे चले आइए सेम ईयर में। तो ये आपका अपना क्वेश्चन था आज का पहला वाला। सेकंड क्वेश्चन की ओर चले। तो गाइज अपना सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। किसी महीने के 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। मान लीजिए कि 5 तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद यानी कि बुधवार को पड़ती है, बुधवार को पड़ती है। तो इस माह के 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन पड़ेगा? 19 तारीख के ठीक पहले यानी कि 18 तारीख को ये पूछना चाह रहा है। ओके, अब बुधवार कब पड़ेगा? इसमें 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 तारीख को बुधवार पड़ेगा। ओके, फिर 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 19 तारीख को बुधवार पड़ेगा। ओके, अब पूछा क्या है हमसे? 18 तारीख पूछा है, तो 18 को क्या पड़ेगा? बुधवार से एक दिन पहले मंगलवार, ट्यूसडे। ओके, कोई प्रॉब्लम? अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो है अप्रैल 2006 में प्रथम सोमवार कब पड़ेगा? कितनी तारीख को पड़ेगा? अप्रैल 2006 में प्रथम सोमवार कब पड़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले हमें 1 अप्रैल का निकाल लेना है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन था। आइए, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ कोड क्या होगा? 0, अप्रैल का 0। ओके, ईयर कोड, तो ये अपना जो है ईयर पहले लिख लेते हैं। ईयर क्या है? 6। उसके बाद ये ईयर कोड क्या होगा? शताब्दी ईयर का 6 हो जाएगा इसका भी। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, ये लीप ईयर कितना आ जाएगा इसमें? 1। ओके, ये हो जाएगा 6 से 12, 2 14, 14 आ गया। 7 से हम डिवाइड करेंगे, शेष अपना कितना? 0 आ गया। अब अगर 0 शेष आता है तो सैटरडे होता है, यानी कि 1 तारीख को सैटरडे होगा। ओके, 1 तारीख को सैटरडे होगा। तो पहला सोमवार पूछा है, तो 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को संडे होगा। अब 3 को क्या होगा? 3 को मंडे होगा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो 3 अप्रैल, 3 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 28 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 28 मई 2003। अब यहाँ पे डेट हो गया अपना 28, डेट हो गया 28। मई का कोड क्या होगा? मई का कोड हो जाएगा 5। ओके, 5 नहीं होगा, 2 होगा। 5वां महीना है ना मई, हाँ 2 कोड होगा। आइए, प्लस 3, लीप ईयर कितना है? 0, क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें 0 हो जाएगा। और ईयर कोड क्या है? 6। और 28 2 30, 30 6 36, 36 3 39। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 35, ये आ जाएगा अपना 4। 4 पे कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? डेट 29। अब अपना जुलाई जो होगा
उसका कोड क्या होगा? 0। 1900 का जो शताब्दी ईयर है 1900 का कितना होता है? ये भी 0 होता है। हमने बताया था ना 4 से 8 डिवाइड करिए, अगर शेषफल 300 बचता है तो कोड जो हो जाएगा वो अपना 0 हो जाएगा। अब यहाँ ईयर क्या है? 69। अगर लीप ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। आइए अब ऐड कर लेते हैं। 9 9 18, 18 7 25, 5 ये हो गया 2, 6 2 8, 1 9, 2 11, 115। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो अपना आ जाएगा 7 एकम 7, 4 बचा, यहाँ 45, अपना शेषफल जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ जाएगा। 3 पे अपना कौन सा दिन होता है? 3 पे होता है अपना ट्यूसडे। तो इस दिन जो हो जाएगा अपना डेट वो ट्यूसडे हो जाएगा। ओके, आई होप अब समझ में आ गया होगा गाइज। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट क्लास में।